हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया होंगे, है ना? शाबाश, वेरी गुड। तो देखो, आज हमारी 10th क्लास का हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, तो सारे बच्चे बोलेंगे बताओ 4th चैप्टर का हमारा क्या नाम है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है ना? सारे बच्चे साथ साथ बोलेंगे, है ना? चुपचाप कोई नहीं देखेगा, चुपचाप यदि पढ़ोगे तो सो जाओगे। ठीक है, तो सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, सभी साथ साथ बोलते रहेंगे और वीडियो के साथ रहेंगे। ठीक है, कोई भी आगे पीछे नहीं जाएगा। देखो, जो हमारी 4th यूनिट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो देखो नाम से पता लग रहा है हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। तो देखो, जो कार्बन है ना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन देखो, वैसे तो अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में ना बहुत थोड़ा सा पाया जाता है। हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन होता है वो मात्र 0.02% ही पाया जाता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% ही पाया जाता है। लेकिन फिर भी कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिन पे हमारी लाइफ क्या होती है, निर्भर होती है। हम खुद भी, ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। सारी की सारी लिविंग थिंग्स जिसमें हम भी आ गए, ठीक है, प्लांट्स, सारे प्लांट्स, एनिमल्स, सभी किसके बने होते हैं? कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स के। ठीक है, और जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो किससे मिलके बनते हैं? कार्बन से। ओके, तो कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ही सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सा है। सारे बच्चे सीखेंगे, सभी को आ जाएगा, कभी भी आप लोग नहीं बोलोगे। तो आप लोग सबसे पहले ये बता दो, कार्बन का सिंबल क्या होता है? कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। पता सभी को? एटॉमिक नंबर बताओ कार्बन का कितना? 6। वेरी गुड। कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखते हैं? पहली सेल, दूसरी सेल। पहली सेल हमारी के सेल, दूसरी सेल एल। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8। तो पहली में 2, दूसरे में कितने आएंगे? 8। अच्छा, इसके पास है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो बचे कितने? 4। तो दूसरे में कितने? 4। समझ रहे हो? जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, पहली में 2, दूसरी में 4। फिर आप लोग एक बात बता दो, जो सबसे बाहर वाली सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल होती है ना किसी भी एलिमेंट में, उसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल। कौन सी सेल? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल वो सेल होती है जो सबसे बाहर वाली होती है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बता दो, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कार्बन का सिंबल सी। अच्छा, कार्बन बता दो मेटल है या नॉन मेटल है? कार्बन क्या है? नॉन मेटल। ओके, और ये इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए कितना? ठीक है, तो कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला देखेंगे कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? पता होगा हमें, है ना? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? जब जो बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनती है उनको हम कौन से कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? बोलो बोलो, आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनती है। आया हुआ याद? तीसरी यूनिट में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो देखो कार्बन की बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब इसको अपना क्या पूरा करना है? ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा, आता होगा कि ऑक्टेट का मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो अपनी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहते हैं? 8, ताकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन किन के जैसी हो जाए? इनर्ट गैसेज के जैसी। 18वां ग्रुप है ना याद आप लोगों के? कौन सा? ये हिन्ना, नीना और करीना, जीनोन, रेंडन। हिन्ना, नीना और करीना, जीनोन, रेंडन मींस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेंडन। इन सभी की जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हीलियम में लास्ट सेल में कितने आते हैं? 2। और सभी की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8, 8, 8। तो सभी अपना क्या पूरा करना चाहते हैं? ऑक्टेट। ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा, ठीक है, तीसरी यूनिट में। तो अब कार्बन को, अब देखो कार्बन के पास 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो देखो इसके लिए ना दोनों काम क्या है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखो यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो भी इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, यदि हम एनर्जी की वे से देखेंगे तो जो कार्बन का जो न्यूक्लियस है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो उनको रख नहीं पाएगा। ठीक है, रिपल्सन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। और यदि इसको यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे
ठीक है, तो भी एनर्जी की वजह से ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो जो कार्बन होता है ना, वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ना ही गेन करेगा। वो क्या करेगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और जब हमेशा शेयरिंग करेगा तो जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनती है वो कौन सी होती है, हमारी कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। यहां तक आया वो सभी के समझ में, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी, कि जो हमारे पास कार्बन होता है ना उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो देखो बताओ, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 4। तो वैलेंसी कितनी, 4। इट मींस टेट्रावैलेंट। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इट मींस कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड की क्या करेगा, फॉर्मेशन। और हम इस प्रकार से दिखाएंगे, जब भी कार्बन होगा वो ऑलवेज कितनी बॉन्ड बनाएगा, 4। 1 2 3 4। ओके, अगला पॉइंट सेल्फ कॉम्बिनेशन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कार्बन इतने सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करता है, जबकि कार्बन तो बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, उसके बावजूद भी कार्बन बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। सारे की सारी लिविंग थिंग्स में कार्बन होता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सभी में कार्बन होता है। क्यों, तो हम ना ये दोनों बातें बिल्कुल याद कर लेंगे, दिमाग में बिल्कुल क्या कर लेंगे, बिठा लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, कि कार्बन, पहली प्रॉपर्टी कौन सी, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। एंड दूसरी प्रॉपर्टी इट शो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन या कैटिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब कि खुद से खुद बॉन्ड बनाना। जो कार्बन होता है वो कार्बन सी ये खुद से इतने सारे बॉन्ड बना सकता है जिसकी कोई गिनती नहीं। ओके, इट मींस कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकेज, खुद से बॉन्ड बनाना। जो कार्बन है वो खुद से बॉन्ड बना सकता है। और ये जो बॉन्ड होती है कार्बन के बीच में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। ठीक है, तो इसलिए कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेबल भी होते हैं। ओके, तो हम याद रखेंगे कि कार्बन शो प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन मतलब सेल्फ कॉम्बिनेशन या सेल्फ लिंकेज, कि खुद से खुद ही बॉन्ड बनाना। ठीक है, कार्बन इस प्रकार से हम आगे देखेंगे। तो दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे सभी बच्चों के, कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट एंड कार्बन शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन या सेल्फ कॉम्बिनेशन। ओके, और जितनी ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन दिखाता है ना, और कोई एलिमेंट प्रॉपर्टी कैटिनेशन की कार्बन के जितनी ज्यादा शो नहीं करता। ठीक है, और भी करते हैं, लेकिन और जो करेंगे वो कार्बन से क्या करेंगे, कम शो करेंगे। ओके, यहां तक आया सभी की समझ में, शाबाश। आगे हमारे पास है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अच्छा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, उससे पहले सारे बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करेंगे, शेयर, और लाइक तो आप लोग कर ही दोगे। ओके, अब हम देखेंगे कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। देखो एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, मींस अलग अलग डिफरेंट फॉर्म जिसमें एक एलिमेंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एलोट्रोप्स ऑफ एलिमेंट। इट मींस उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी ना वो क्या होंगी, अलग अलग। यदि किसी एलिमेंट किन्हीं 2-3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। Okay, the various physical forms in which an element can exist are called allotropes of the element. कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास 3। पहला कौन सा, डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा बकमिंस्टर फुलरेंस। तीसरा कौन सा, सारे बच्चे बोलेंगे, बड़ा ही प्यारा नाम है, बकमिंस्टर फुलरेंस। ओके, ये जो दो एलोट्रोप्स हमारे पास, डायमंड और ग्रेफाइट, ये काफी पुराने एलोट्रोप्स हैं। लेकिन ये जो बकमिंस्टर फुलरेंस है ये अभी रिसेंटली कुछ साल पहले इसकी खोज हुई थी। इसके बारे में ज्यादा स्टडी अभी तक नहीं की गई है। इन दो के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड आप लोगों को पता है, सभी को ग्रेफाइट के बारे में भी पता है, फिर भी पढ़ेंगे। जो डायमंड होता है वो हमारे पास कैसा होता है, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस मतलब चमकता है डायमंड। ठीक है, मीन्स बहुत ज्यादा चमकता है, कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, डायमंड। ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेफाइट हमारे पास एक ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है। ओके, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ओपेक सब्सटेंस, ओपेक कौन से होते हैं, जिसमें से मार पार ना देख सके। ओके, और जो बकमिंस्टर फुलरेंस होता है वो डार्क सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा देखो, डायमंड और ग्रेफाइट
जो हमारे होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, वो केवल और केवल कार्बन से मिलके बनते हैं, ठीक है। बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी कार्बन से मिलकर बनता है, ठीक है। तीनों के तीनों केवल और केवल कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं, लेकिन फिर भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग। वो क्या होती है, वो डिपेंड करता है इनके स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, कि इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से। जो हमारा कार्बन है ना, वो तीनों के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो अरेंजमेंट है, वो क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स से इन सभी की प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग अलग, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर देखते हैं किस प्रकार से क्या होता है। तो देखो, जो डायमंड होता है हमारे पास, डायमंड क्या होता है, सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। दुनिया में अभी तक जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है वो कौन है, डायमंड। और जो हमारे पास ग्रेफाइट है वो क्या होता है, वो तो सॉफ्ट होता है, ठीक है। जैसे कि पेंसिल का जो लेड होता है, आप लोगों को पता है बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, लेकिन डायमंड सबसे हार्ड। तो देखो, जबकि डायमंड भी कार्बन से मिलके बनता है और ग्रेफाइट भी केवल और केवल कार्बन से, लेकिन फिर भी डायमंड हार्ड, ग्रेफाइट सॉफ्ट। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि दोनों कार्बन से। तो फिर इतना अंतर कैसे। तो ये जो सारा डिफरेंस है ना, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर, कि अरेंजमेंट कैसा है कार्बन का, ठीक है। तो हम इनके स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस प्रकार से कार्बन का अरेंजमेंट होता है। ओके, तो देखिए हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है डायमंड का, ठीक है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है, एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, 3 डायमेंशनल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो एक कार्बन एटम होता है ना हमारे पास, वो टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़ा हुआ होता है। किस मैनर में, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है, और 3 डायमेंशनल में होता है, 3 डायमेंशनल में। किस प्रकार से होता है कि जैसे आप लोगों को समझाने की कोशिश करो, जैसे कि बीच में कार्बन, जैसे एक कार्बन एटम है, ठीक है, एक कार्बन इसके ऊपर मिलेगा, एक कार्बन इस तरफ मिलेगा, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार से कि यहाँ पे बीच में कार्बन है, ठीक है, बीच में यहाँ पे कार्बन है, उस कार्बन के एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन इस तरफ। ओके, जैसे दिखाई दे रहा है, बीच में कार्बन, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन इस तरफ। अब एक कार्बन कहां होगा, यूं आपकी तरफ, आपकी तरफ, ठीक है, और एक कार्बन कहां होगा, आपसे पीछे की तरफ, मींस मेरी तरफ, आपसे पीछे, और एक कार्बन आपकी तरफ। तो हो गए ना 4। बीच में एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन इस तरफ, एक कार्बन आपकी तरफ, एक कार्बन आपसे दूर, ठीक है। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। क्या होती है फिर बाद में हम पढ़ेंगे +1 क्लास में। तो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो किस प्रकार से होती है, वो इस प्रकार से हम शो करते हैं बोर्ड के ऊपर। 2D है बोर्ड तो हमारा, तो इस प्रकार शो करेंगे कि एक कार्बन ऊपर, ठीक है, एक कार्बन ऐसे, और एक कार्बन आपसे दूर, एक कार्बन आपकी तरफ, इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से जो कार्बन होते हैं वो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है टेट्राहेड्रल मैनर में। अब यहाँ पे जो कार्बन है वापिस से वो फिर 4 जुड़ेगा, ये कार्बन फिर 4 से, ये कार्बन फिर 4 से, और ये कार्बन फिर 4 से। उसी प्रकार से बड़ा ही है कि 3D स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ठीक है, जिसको बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा क्या होता है, असंभव होता है। तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आप बस इतना बनाएं कि डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल मैनर में इस प्रकार से होता है कि एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ेगा, 4 कार्बन से, ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी में कितनी होती है, 4 ही होती है, ठीक है। तो फिर आप एक बात बताओ, क्या कार्बन के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के अंदर नहीं, सॉरी, डायमंड के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर एक बात बताओ, तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कैसा कंडक्टर है, बैड कंडक्टर। क्योंकि बताओ, आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए 2 में से एक चीज का होना जरूरी है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर फ्री आयंस हो। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना रखी है। जैसे कि इस कार्बन को देखिए, ये जो डार्क ब्लैक है ये कार्बन है, कार्बन को डिनोट कर रखा है। देखो इस कार्बन है 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। इसी प्रकार से ये जो कार्बन है 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड की क्या करेगा, फॉर्मेशन। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पे, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसा है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और एक रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड मतलब हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसलिए कार्बन हमारा क्या होता है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। दूसरी तरफ हम देखें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, तो देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से दिखाई देता है, लेयर्स की फॉर्म में, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। जैसे कि हमारी बुक के पेजेस होते हैं ना, उस प्रकार से, जैसे बुक के पेज एक दूसरे के ऊपर होते हैं, उस प्रकार से लेयर होता है। और ये बड़ा ही मतलब स्लिपरी टच होता है, स्लिपरी मतलब सॉफ्ट टच होता है। आप लोगों ने पेंसिल के उसको लेड को टच करके देखा होगा,
ठीक है, पेंसिल का जो लेड होता है आगे टच करके देखा होगा कैसा होता है, स्लिपरी होता है, मीन सॉफ्ट टच होता है। तो सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि ये जो इसकी जो लेयर्स हैं इनके बीच में जो फोर्स होता है ना वो बहुत ही वीक फोर्स होता है, ठीक है, एक वीक वंडरवाल फोर्स होता है जिससे कि एक दूसरे के साथ क्या है अट्रैक्शन में है। तो वीक फोर्स होने के कारण ये क्या है स्लिप करते हैं एक दूसरे के ऊपर से। और फिर देखो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है इस कार्बन की बताओ कितनी बॉन्ड बना रखी है इस कार्बन ने, देखो 1 2 3, इस कार्बन ने 1 2 3, अच्छा इस कार्बन ने 1 2 3। यहाँ पे जो कार्बन है ना वो 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। इट मींस जो एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस साइड में 4, तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या है फ्री। इट मींस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो मूवमेंट कर सकता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो क्या हो गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और सॉफ्ट क्यों है ये, सॉफ्ट इसलिए कि इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं। जबकि डायमंड बिल्कुल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। आगे देखते हैं हम यूजेज ऑफ डायमंड। डायमंड यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर्स। हमने क्या पढ़ा कि डायमंड काफी हार्ड सब्सटेंस होता है, तो इसीलिए कहाँ यूज किया जाता है इसको, इंस्ट्रूमेंट्स को काटने के लिए यूज किया जाता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है वहां पे डायमंड को यूज किया जाता है दूसरी चीजों को काटने के लिए, ठीक है। दूसरा यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ये तो हमें पता है डायमंड कहाँ यूज होता है, ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। ओके, अगर देखेंगे यूज ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, तो द पाउडर्ड ग्रेफाइट मतलब पाउडर फॉर्म में, ठीक है, कि ग्रेफाइट को पीस दिया हमने, इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट फॉर फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। जो मशीन्स होती हैं जहां पे उनके फास्ट मूविंग पार्ट्स होते हैं वहां पे हम पाउडर ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब कि जो मशीनरी पार्ट है उनको जो सेफ रखे, ठीक है, उनको मतलब अच्छे से चलाए, अच्छे से बचाए रखे, ठीक है। हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो। तो ये क्या करता है कि जहां फास्ट मूविंग पार्ट्स होते हैं तो वहां पे टेम्परेचर भी क्या होता है हाई होता है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होता है इसलिए वहां पे टेम्परेचर को क्या रखता है मेंटेन रखता है और मशीन के पार्ट को खराब नहीं होने देता, ठीक है। दूसरा ये हमारे पास एक गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इट इज यूज्ड फॉर कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल। हमारे पास सेल्स होती हैं जो हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, वहां पे ड्राई सेल्स के अंदर हम यूज करते हैं किस फॉर्म में, कार्बन इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में, ठीक है। मशीनरी पार्ट में यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। तीसरा फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ आवर पेंसिल, जो हमारी पेंसिल की जो कोर होती है वो भी किससे बनाई जाती है, ग्रेफाइट से। ओके, आगे देखते हैं हम बकमिस्टर फ्लोरेंस। तो ये क्या होता है कि बकमिस्टर फ्लोरेंस containing cluster of 60 carbon atoms joined together to form spherical molecule। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना 60 कार्बन के मॉलिक्यूल एक साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और 60 इस प्रकार से जुड़ते हैं आपस में कि किस प्रकार का मॉलिक्यूल बनाते हैं, स्फेरिकल, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने फुटबॉल देख रखा होगा, उस प्रकार का इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। एक होता है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे C60 से इसको क्या करेंगे डिनोट। ये हमारे पास एक बकमिस्टर फ्लोरेंस, छोटा सा साइज होता है, ठीक है, 60 कार्बन एटम्स हैं केवल ही। अब C60 होता है वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, लाइक फुटबॉल। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ना 20 तो हमारे पास होती है हेक्सागोनल रिंग्स और 12 होती है हमारे पास पेंटागोनल रिंग्स, ठीक है। 20 तो होती है हमारे पास हेक्सागोन्स बोल दो या हेक्सागोनल रिंग्स, और 12 कौन सी रिंग होगी, पेंटागोनल रिंग। इट मींस 12 रिंग तो ऐसी जो 5 कार्बन एटम से मिलकर बने और 20 रिंग ऐसी जो 6 कार्बन एटम से मिलकर बने, ठीक है। इस प्रकार का होता है कुछ स्फेरिकल के अंदर कि ये जैसे ये रिंग हमारी 5 मेंबर, 1 2 3 4 5, और नीचे वाली रिंग 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 20 तो हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे हमारी क्लास में, सब बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने कहां से शुरू किया था, कार्बन से शुरू किया था। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ओके। और कार्बन की कितनी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, 3। कार्बन की कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टी जिससे कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है, टेट्रावैलेंट और
कैटिनेशन, कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकेज, टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन की वैलेंसी 4, उसके बाद 3 एलोट्रोपिक फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्ट्री फुलरेंस। डायमंड क्या होता है? डायमंड सबसे हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और बकमिस्ट्री फुलरेंस उन दोनों के बीच का, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट। ओके, और बकमिस्ट्री फुलरेंस रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? डार्क सॉलिड। अच्छा, और अगली बात, जब हम इनको बर्न करेंगे ना, इनको जलाएंगे एयर के अंदर, तो हमें केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी और हमें कुछ भी नीचे नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हम डायमंड को बर्न करेंगे तो नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, जो CO2 प्रोड्यूस होगी वो उड़ जाएगी। ठीक है, बकमिस्ट्री फुलरेंस को बर्न करेंगे तो भी CO2 उड़ जाएगी, नीचे कुछ नहीं बचेगा। डायमंड ग्रेफाइट को बर्न करेंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। इस बात का मतलब ये है कि ये प्योर किसके बने हुए हैं? प्योर कार्बन के। ओके, ठीक है, तो सारे बच्चे पढ़ लेंगे। ठीक है, एंड टेक केयर।